नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं जन प्रकाश टेलीविजन। आज आपको बताने जा रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है बिहार कैबिनेट में। कल ही हुआ था, कल शपथ भी हुआ है। आज उसके बारे में आपको हम थोड़ा बताने जा रहे हैं। साथियों, बिहार में टोटल 30 मंत्री थे। 2024 में जब एनडीए सरकार की गठन हुआ तो 30 मंत्री थे और एनडीए सरकार की गठन 2024 में हुआ है। और आपको बता दें कि 6 मंत्री 7 को बढ़ा दिया गया है। 7 मंत्री को बढ़ाकर प्रेजेंट में 36 मंत्री बनाया गया है। 36 के 37। और आपको बता दें कि अभी करंट में संजय सरावगी बने हैं। संजय सरावगी दरभंगा के हैं, ये मंत्री बने हैं कैबिनेट के। और दूसरा डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ के विधायक हैं, जो पहले जदयू पार्टी से थे, लेकिन 2013 में ये भाग गए हैं बीजेपी पार्टी में और बीजेपी पार्टी से करंट में। डॉक्टर सुनील कुमार के बाद डॉक्टर जीवेश कुमार हैं। इनको डॉक्टर जीवेश कुमार दरभंगा जाले से विधायक हैं, ये भी बीजेपी से हैं और ये भी बीजेपी से ही हैं। और आपको राजू कुमार सिंह, ये मुजफ्फरपुर से हैं और ये भी बीजेपी के ही हैं। और विजय मंडल अररिया से हैं, ये भी बीजेपी से हैं। और सीतामढ़ी के मोतीलाल प्रसाद। साथियों, ये सब विधायक थे और सब मंत्री में कन्वर्ट हुए हैं। कृष्ण कुमार मंटू, ये अमनौर छपरा से हैं, ये भी बीजेपी से, सब भारतीय जनता पार्टी से हैं। साथियों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर से नवंबर के आसपास है, यानी अभी फरवरी खत्म होकर मार्च शुरू होने वाली है और अक्टूबर तक इलेक्शन है। लगभग 8 महीना के आसपास टाइम है। 8 महीना के लिए ये सब मंत्री बनाए गए हैं। 7 मंत्री मंडल में मंत्रियों का बढ़ोतरी किया गया है। और एक चीज बताते हैं आपको, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, ये भी बीजेपी से थे और ये मंत्री पद से कल इस्तीफा दिए। ये मंत्री पद से इस्तीफा दिए क्योंकि ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ये बीजेपी में इस्तीफा दिए कल और इनकी जगह पर नए मंत्री बनाए गए हैं। और ये भूमि सुधार मंत्री में शायद थे और ये इनके जगह पर इन लोग को बनाया गया है। तो इस तरह से कुल 7 मंत्री कल शपथ लिए और बाकी आप समझ ही रहे हैं कि कुल मंत्रिमंडल में 36-37 हो गए। पहले अब बीजेपी से पहले जो थे वो थे 15 गो मंत्री, बीजेपी से सब 15 मंत्री थे और अब हो गए हैं आपको 21, अब 21 हो गए हैं। और जदयू से 13 है मुख्यमंत्री सहित, और हम पार्टी से 1 हैं संतोष कुमार मांझी और निर्दलीय से 1 है। तो इस तरह से टोटल 36-37 मंत्री हैं। और आपको बता दें इसमें कि बीजेपी के डॉक्टर सुनील कुमार 2013 से बीजेपी पार्टी के अंदर हैं। करीब करीब हो गया इनको 12 वर्ष के आसपास होने जा रहा है। करीब करीब इनको 12 वर्ष के आसपास होने जा रहा है बीजेपी के अंदर। तो साथियों, इस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और ये सब मंत्री रहे संजय सरावगी, डॉक्टर सुनील कुमार, जीवेश कुमार, राजू कुमार सिंह, विजय कुमार मंडल, मोतीलाल प्रसाद और कृष्ण कुमार मंटू।
ये सब 7 वो मंत्री बनाए गए हैं नया मंत्रिमंडल में 8 महीना के लिए ये सब। और आपको बता दें कि अगर जातीय समीकरण के अनुसार देखिए तो इन लोग में से आपको बताते हैं। जो संजय सरावगी हैं, यह एक मारवाड़ी हैं, मारवाड़ी। डॉक्टर सुनील कुमार कोहली हैं और जीवेश कुमार मिश्र, यह एक भूमिहार हैं जिनको बाभन बोला जाता है बिहार में। और राजू कुमार सिंह, ये राजपूत हैं। और आपको विजय मंडल, यह एक केवट हैं। और मोतीलाल प्रसाद तेली हैं। कृष्ण कुमार मंटो, यह एक कुर्मी हैं। इसको पटेल बोलते हैं। तो इस तरह से हैं। और दिलीप जायसवाल जो पहले मंत्री में थे, यह एक कलवार थे। तो साथियों, इस तरह से जातीय समीकरण भी है। और कैटेगरी वाइज अगर देखें तो कैटेगरी वाइज में आपको ईबीसी से बीसी, जिसको पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, और आपको जनरल, और आपको हो गया इतना ही है। तो आपको ईबीसी में हो गए केवट से 1, तेली से 2, और 2 हो गए 2 ईबीसी से। और बीसी से हो गए आपको मारवाड़ी 1, कोई 2 हो गया, कुर्मी 3 हो गया, 3 गो हो गया। और जनरल से आपको हो गया भूमिहार 1 और राजपूत 2 हो गया। तो साथियों कुल 7 हो गया। तब इस तरह से कैटेगरी वाइज भी रहा कि आप प्रत्येक कैटेगरी से 1-2 दिया ही गया है। और कैटेगरी वाइज आपको प्रत्येक में मिल गया। तो ये हो गया आपको कैटेगरी वाइज, ये हो गया आपको जाति वाइज, और ये हो गया आपको क्षेत्र वाइज, ये हो गया आपको पार्टी वाइज। तो आप समझ ही रहे हैं कि बीजेपी की पार्टी के सीट ज़्यादा है, इसीलिए मंत्रिमंडल में ज़्यादा मंत्री है। और 2 डिप्टी सीएम हैं। एक डिप्टी सीएम आप जान ही रहे हैं, सम्राट चौधरी हैं। और दूसरा है विजय सिन्हा। ये भी 52 है। ये भी कोयरी है। 2 डिप्टी सीएम है, एक पिछड़ा और एक ईडब्ल्यूएस के या जनरल। हो सकता है ईडब्ल्यूएस में नहीं आते होंगे, ज़्यादा तो चांस है कि जनरल में आते होंगे, लेकिन ये सब भी जनरल में ही आएंगे भी। एनसीएल नहीं होगा इनका, लेकिन कास्ट लिस्ट के अनुसार बैकवर्ड है। और आपको बता दें कि ईवी जनरल में कुछ
ऐसा भी हो सकता है कि EWS में आते होंगे, पता नहीं, ऐसे तो चांस नहीं आते होंगे। और आपको बता दें कि इस तरह से बीजेपी की रहा। बीजेपी के भी करंट में शायद 74 विधायक जीते थे 2020 में, और RJD फर्स्ट पार्टी बना था, 75 विधायक जीत थे, और JDU थर्ड नंबर की पार्टी थी, 43 विधायक जीत गया। तो आपको फिर बाद में उपचुनाव हुआ और कुछ विधायक इधर उधर हुए, इससे कुछ इधर उधर बढ़ा घटा। तो कहने के मतलब इस तरह से है। और चौथा नंबर पे कांग्रेस था जो कि 19 विधायक था। इस तरह से लगभग कैबिनेट का बिहार का विधायक की संख्या था पार्टी वाइज। और कुछ हम में जीता था, हममें शायद 4 विधायक जीता था। और VIP पार्टी एक था मुकेश सहनी का, ये भी 4 को जीता था। और LJP एक जीता था, ये भी एक को जीता था। और आपको बता दे AIM शायद था, ये भी 5 को जीता था। इस तरह से लगभग सब सीटें जीता। 243 सीट बिहार विधानसभा की था, 243 में। इस तरह से 2020 के इलेक्शन का चुनाव का रिजल्ट रहा। और आपको 8 महीना के लिए, फिलहाल तो ये 8 महीना ही मंत्री रहेंगे, 8 महीना ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। ये 8 महीना के लिए वोट बैंक बनाया गया साथियों। आप समझ ही रहे हैं कि जब काम नहीं अच्छा चलेगा तो वोट बैंक में कुछ जात पात करना है, तो ये वोट बैंक बनाया गया है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग 8 महीना मंत्री पद पर रह के पब्लिक को खूब बढ़िया महान बना देंगे। लेकिन बात यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इस तरह से सब है, आपको जैसे बताए। बाकी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ, भारत में प्रत्येक राज्य में बिना जातिवाद एंगल से काम नहीं होता है, चाहे किसी भी राज्य में हो। आप जिस भी राज्य में जाइएगा, बिना जाति के विधायक, बिना जाति के सांसद, बिना जाति के कुछ नहीं बनता है। प्रत्येक राज्य में SC ST के लिए भी सीट रिजर्व है, ये भी एक जाति वाइज है, कैटेगरी वाइज है। और आपको विधायक सांसद भी बनाया जाता है, जनरल सीट पे भी जाति वाइज है, जिसकी संख्या नहीं हो वो पार्टी पर निर्भर है। और मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री इसी तरह से बनाया जाता है। जस्ट लाइक उदाहरण आपको दिल्ली में देखने को मिला कि बनिया था पहले से केजरीवाल मुख्यमंत्री, तब फिर रेखा गुप्ता बनिया को ही बनाया गया। तो कहने का मतलब आपको हर जगह मिलेगा। और उदाहरण झारखंड में सब दिन हमेशा आदिवासी से मुख्यमंत्री बनता था, लेकिन रघुवर दास को BJP के होने की वजह से तेली जाति से मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो वो भी एक जातिवाद एंगल की पहचान थी। आपको हर जगह मिलेगा, किसी भी राज्य में चल जाइए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखिए, यहाँ सवर्ण की संख्या नहीं थी छत्तीसगढ़ में उतना, तो BJP पार्टी से वहाँ सरकार बनाने में सक्षम हुआ, पार्टी वहाँ चुनाव जीता, तो वहाँ के आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ताकि वहाँ के सवर्ण बनने लायक ही नहीं, तो आदिवासी लोग बने, पिछड़ा को अधिकार नहीं दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। जबकि वहाँ पहले पिछड़ा लोग ही मुख्यमंत्री में थे, कुर्मी जाति से आते थे, भूपेश बघेल। और आपको वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्य BJP पार्टी को लीड करने वाला नारायण चंदेल, विजय बघेल और अदर लीडर थे, सब कुर्मी जाति से ही थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन मुख्यमंत्री आदिवासी को बनाया गया। और आपको ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं देंगे। पूरे भारत के हर कोना कोना यही चल रहा है, जात पात। केंद्रीय राजनीति में अगर देखिए, सेंट्रल पॉलिटिक्स में तो आज तक बैकवर्ड की उतनी अच्छी पकड़ नहीं बन पाया है, हरिजन को उतनी अच्छा जो दलित हैं उनको नहीं बन पाया है।
और आपको आदिवासी लोग, अनुसूचित जनजाति है, उसको भी नहीं बन पाया, किसी को नहीं। लेकिन 10% सवर्ण लोग हैं, 5 और 2% बनिया लोग, 12% मिलकर पूरे भारत पे कब्जा कैले हैं हर पद पे, चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे ऑफिस लाइन हो, चाहे किसी भी लाइन हो, प्रत्येक लाइन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपको दिख रहा है कि जातिवाद कहीं चल रहा है। बिहार हो, चाहे भारत के किसी भी सेंट्रल पॉलिटिक्स हो, चाहे स्टेट पॉलिटिक्स हो, किसी भी जगह जाइए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब जगह आपको यही रिजल्ट है। किसी जगह नहीं अलग बचा हुआ, इंडिया मीडिया सब जगह आपको यही चल रहा है। व्यापारी व्यापारी कहीं भी जाइए, सब जगह यही बात है। खाली देखने के, समझने के तरीका अलग है, मौका के इंतजार के अलग है, बस और कुछ नहीं। बाकी आप देखिए, समझिए, यही था बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार। कल हुआ था और 7 नए मंत्री बनाए गए। इस तरह से आपको पूरा बिहार को पता है कि कृष्ण कुमार मंटो 19 फरवरी को पटना मिलर हाई स्कूल में कुर्मी महासभा किए थे। और आपको बाकी तो देखिए रहे हैं कि कैसे हैं। ठीक है।